इस कहानी की शुरुआत 6 अगस्त 1987 से होती है, जहां लंदन में कुछ पुलिस ऑफिसर्स को दरिया के किनारे एक शिप जिस पर डिमीटर लिखा होता है क्रैश हुई मिलती है। पुलिस ऑफिसर्स उस शिप के अंदर सर्वाइवर्स को ढूंढने के लिए जाते हैं। उन्हें उधर कोई सर्वाइवर्स नहीं मिलते, बल्कि कुछ खाली क्रेट्स पड़े हुए मिलते हैं। वो लोग कैप्टन के कैबिन में जाते हैं, जहाँ से उन्हें कैप्टन की लॉग मिलती है, जिसमें उन्होंने लिखा होता है कि अगर वो चीज किसी इंसान को देख लेगी तो वो उन्हें खत्म कर देगा। जो पढ़कर पुलिस ऑफिसर्स डर जाते हैं। अब स्टोरी 4 हफ्ते पहले पर शिफ्ट होती है, जहाँ वरना बल्गारिया के बंदरगाह पर डिमीटर नामी शिप को लोड कुछ क्रेट्स के साथ लोड किया जा रहा होता है, जिसे लंदन लेकर जाना है। उन क्रेट्स को लोड करने वाले उधर के ही लोकल्स होते हैं। शिप का कैप्टन एलियट कहता है कि उन्हें और कुछ लोगों की जरूरत है जो ये सामान लोड करें, इसलिए अगर उन्हें पैसे चाहिए तो हम वो भी देंगे। जिस पर क्लेमेंस नामी शख्स कहता है कि वो भी लंदन जाना चाहता है और एक डॉक्टर होने के नाते वो अपने मेडिकल स्किल्स और एक्सपीरियंस से सबकी मदद कर सकता है, और साथ ही उसने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एस्ट्रोनॉमी पढ़ी है और वो उनकी रात को रास्ता ढूंढने में भी मदद कर सकता है। मगर ये सुनकर वॉचेक, जो कैप्टन एलियट का राइट हैंड है, इनकार कर देता है कि उन्हें किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। वहाँ पर लोड करने वाले लोग सूरज को डूबता हुआ देख के जल्दी से सामान थोड़ा बहुत लोड करके कैप्टन एलियट को उनके पैसे वापस करते हुए कहते हैं कि वो सूरज के गरूब होने से पहले यहाँ से जाना चाहते हैं, जो देख के सब हैरान हो जाते हैं। इसी दौरान एक शख्स क्रेट लोड करते हुए उसे नीचे गिरा देता है, जो कैप्टन एलियट के पोते टॉप जीप पर गिरने लगती है, मगर क्लेमेंस उसे बचा लेता है, जिसे देख के कैप्टन एलियट बहुत इम्प्रेस हो जाता है और वो क्लेमेंस को शिप पर लेकर जाने के लिए राजी हो जाता है। जिस शख्स से क्रेट नीचे गिरा था वो कैप्टन एलियट को आकर कहता है कि अगर सब इस शिप पर गए तो बहुत बुरा होगा, मगर कोई उसकी बात का यकीन नहीं करता, क्योंकि उस शख्स ने एक क्रेट पर कुछ ड्रैगन के एम्बलेम्स को देखा था। सामान लोड होने के बाद डिमीटर शिप को जर्नी पर निकलता देख के वहाँ के लोकल्स उनकी रक्षा के लिए दुआ करते हैं। शिप पर टोबी क्लेमेंस को पूरी तरह शिप का टूर करवाता है। दूसरी तरफ कैप्टन एलियट अपने कैबिन में बैठकर अपनी लॉग लिख रहा होता है, जहाँ वो लिखता है कि उन्हें 4 हफ्ते लगेंगे लंदन जाने के लिए, और अपने पहले दिन की जर्नी का लिख रहा होता है कि उधर वॉचेक आ जाता है। कैप्टन एलियट उसे बताते हैं कि वो अब लंदन पहुंचकर रिटायरमेंट ले लेगा, क्योंकि उसके बेटे ने वादा किया था कि वो टोबी को लंदन में पाल पोस कर बड़ा करेगा और ये डिमीटर शिप को वॉचेक को दे देगा, जो सुनकर वॉचेक खुश हो जाता है, मगर कैप्टन की रिटायरमेंट सुनकर दुखी भी होता है। अगले दिन कैप्टन एलियट सबको उनके फ्यूचर प्लान्स का बताते हुए उनसे उनकी सैलरीज डिस्कस करने का सोचता है, मगर क्लेमेंस कहता है कि उसे कोई सैलरी नहीं चाहिए, वो तो बस लंदन जाना चाहता है। उतनी ही देर में उन्हें नीचे जहाँ एनिमल्स रखे होते हैं वहाँ से कुछ आवाजें आ रही थी। तब वहाँ सब देखने जाते हैं तो उन्हें कुछ नहीं मिलता, और वहाँ एकदम से शिप हवा के चलने की वजह से शिप भी थोड़ा हिलती है और एक रेत नीचे गिर जाता है, जिसमें रेत के साथ साथ उन्हें एक लड़की मिलती है जो बहुत बेमार लग रही थी। वो चेक उस लड़की को देखकर उसे मारने का कहता है, क्योंकि उसे लगा था कि शायद ये कोई घुसपैठिया ना हो, मगर कैप्टन एलियट इनकार कर देता है और क्लेमेंस को उस लड़की को ट्रीट करने का कहता है। क्लेमेंस उसे एग्जामिन के बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना शुरू करता है, क्योंकि उस लड़की को ब्लड की जरूरत है और उसे ये 3 से 4 दफा उसे देना पड़ेगा, क्योंकि इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैल चुका है। शिप अब एजेंसी में पहुंच जाती है, जहाँ क्लेमेंस टोबी को उस लड़की के पास छोड़कर ऊपर आता है, जिधर और जेरन क्लेमेंस को कहता है कि उस लड़की को शिप पर रखना ठीक बात नहीं है, मगर क्लेमेंस उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। दूसरी तरफ नीचे बेसमेंट में रखे वही ड्रैगन्स एम्बलेम्स वाले क्रेट से कोई चीज निकालती दिखाई जाती है, और जेरन और क्लेमेंस बातों में मगन होते हैं कि ऑल जेरन को सी राक्षस जैसी चीज की झलक दिखाई देती है, जिससे डर कर वो इसका जिक्र क्लेमेंस से करता है, मगर क्लेमेंस उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। अगली रात टोबी का डॉग हकलबेरी कुछ आवाजें सुनकर नीचे जानवरों के पास जाता है, जहाँ जाकर वो भौंकता है और ये सुनकर कुक नीचे आता है, जिसे उधर सब जानवरों के साथ हकलबेरी भी मरा हुआ मिलता है, जिस पर सारे क्रू की मीटिंग बैठती है। कैप्टन एलियट कहता है कि जिसने ये सब किया है वो चुपचाप सामने आ जाए, मगर सब चुप रहते हैं, जिस पर वॉचेक कहता है कि शायद ये काम उस लड़की का है, मगर कैप्टन एलियट उन जानवरों को देखकर कहता है कि इन्फेक्शन जरूर जानवरों तक फैल गया हो, और वो लोग इसे रेबीज इन्फेक्शन समझकर छोड़ देते हैं, मगर क्लेमेंस को उन जानवरों के घाव बहुत अजीब लगते हैं। वो सारे क्रू मेंबर्स मिलकर उन जानवरों को शिप से नीचे समंदर में बहा देते हैं। सीन्स अब उस लड़की पर शिफ्ट होते हैं जिसको मुसलसल ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जा रहा था और अभी तक उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आया था। टोबी क्लेमेंस को बताता है कि इस लड़की का नाम एना है, क्योंकि ये नींद में अपना नाम ले रही होती थी और सिर्फ एक ही लफ्ज बोल रही थी जो फीड है, और जेरन कहता है कि शायद इस लड़की पर उसी चीज का साया है, मगर क्लेमेंस उसकी बातों पर कान नहीं धरता। रात को एक क्रू मेंबर क्लेमेंस को शिप पर तमाम चूहों की आवाजें न आने का बताता है, जिस सुन के क्लेमेंस कहता है कि शायद वो मर गए हों, जिस पर वो क्रू मेंबर कहता है कि तमाम चूहों का एक साथ मरना बहुत अजीब बात है। इन्हीं सब घटनाओं में उनके लगभग 2 हफ्ते
सोने का टाइम गुजर जाता है। एक रात एक क्रू मेंबर को डॉग पर से कुछ आवाजें आती हैं और वहाँ आकर उसे वो डॉग टूटा हुआ मिलता है। वो इससे पहले इसके बारे में किसी को बताता, उन्हें वो राक्षस आकर उसे मारकर उसका खून पीने लग जाता है और फिर उसकी बॉडी को ले जाकर खाता है। ये सब आवाजें सुनकर ऊपर क्लेमेंस भी आता है मगर उसे कुछ नहीं मिलता। अगले दिन कैप्टन एलियट सारे क्रू मेंबर्स को बुलाता है और उनके मिसिंग क्रू मेंबर के बारे में पूछता है। उधर उन्हें चाकू मिलता है जो देख के वो चेक कहता है कि जरूर इस सब में क्लेमेंस का हाथ है, जिस पर क्लेमेंस सबको क्लियर करता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया और साथ ही बताता है कि एनिमल्स की डेथ रेबीज इन्फेक्शन की वजह से नहीं बल्कि बाइट से हुई है, जो सुनकर सारे क्रू मेंबर्स हैरान रह जाते हैं। उतनी ही देर में आना उठकर बाहर आ जाती है और ये सुनकर सबको कहती है कि उन्हें इस शिप से उतर जाना चाहिए वरना वो सबको मार देगा। ये देखते हुए क्लेमेंस उसे काम डाउन करता है और उससे सारी बात के बारे में पूछता है, जिस पर आना कहती है कि वो राक्षस काउंट ड्रैकुला है जो पहाड़ों में ट्रांसिल्वेनिया कैसल से आया है और ये लोगों के खून और फ्लैश पे जिंदा रहता है। वो उसी कैसल में नीचे डंजन्स में बंद थी और ड्रैकुला उसे थोड़ा थोड़ा खून पिया करता था और वो अपने जिस्म पर तमाम निशान दिखाती है। रात को डॉक्टर ऑल्जेरिन और लार्सन नामी क्रू मेंबर शिप की रखवाली कर रहे होते हैं कि वहाँ काउंट ड्रैकुला आकर लार्सन को मार देता है, जो ऑल्जेरिन उसे बचाने के लिए भागता है और ऊपर चढ़ने लग जाता है मगर ड्रैकुला उसे भी पकड़ लेता है और उसका खून पीना शुरू कर देता है। लेकिन शिप का बैलेंस खराब होने की वजह से सब लोग उठ जाते हैं और वो आकर शिप को संभालते हैं और ऑल्जेरिन और लार्सन को ढूंढने लग जाते हैं। उन्हें ऑल्जेरिन तो मिल जाता है जो इंतहाई जख्मी होता है मगर लार्सन नहीं। वो लोग ऑल्जेरिन के जख्म का इलाज करके उसे बांध देते हैं और कैप्टन एलियट वहाँ पर अपने 2 क्रू मेंबर्स को रखवाली के लिए छोड़कर बाकियों को वॉच चेक के साथ शिप की तलाशी लेने का कहता है मगर किसी को कुछ नहीं मिलता। कैप्टन एलियट सारे शिप पे होने वाले हादसों को अपने लॉग में लिखते रहते हैं। टोबी कैप्टन के कैबिन में बैठा बोर हो रहा होता है और वो बाहर आता है। दूसरी तरफ ऑल्जेरिन अब खुद एक वैम्पायर थ्रॉल में कन्वर्ट हो जाता है। वो टोबी को बाहर घूमता देख के अपनी रिस्ट्रेंट्स को तोड़ता है और टोबी के पीछे आने लग जाता है। टोबी उससे डरता हुआ वापस कैबिन में जाकर छुप जाता है और उसकी चीखों की आवाज सुनकर सब नीचे आ जाते हैं और वो वॉच चेक ऑल्जेरिन को पकड़ता है। क्लेमेंस और कैप्टन एलियट कैबिन का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं जहाँ उन्हें टोबी के पास ड्रैकुला छुपा हुआ मिलता है, जब टोबी पर अटैक करके उससे खून पीना शुरू कर देता है। ये देख के कैप्टन एलियट घबराकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पर आना दरवाजे के लॉक पर शूट करती है, जिससे ड्रैकुला उधर से भाग जाता है। कैप्टन एलियट क्लेमेंस को टोबी का इलाज करने का कहता है, जो क्लेमेंस कैप्टन एलियट के खून लेते हुए टोबी को लगाता है। अगले दिन सब क्रू मेंबर्स मिलकर ऑल्जेरिन को बांध देते हैं और सूरज के तलु होते ही धूप लगने की वजह से ऑल्जेरिन जलकर मर जाता है। अब उनके लंदन पहुँचने में कुछ ही दिन रह जाते हैं। वहाँ का क्रू मेंबर जोसेफ कहता है कि ये काम एक शैतान का है जो उन्हें उनके गुनाहों की सजा देने आया है, मगर क्लेमेंस कहता है कि टोबी भी अब शायद ऑल्जेरिन जैसा बन जाए, जिस पे वॉच चेक कहता है कि क्या उन्हें टोबी को भी मारना होगा, जिस पर क्लेमेंस कहता है कि उन्हें टोबी को बचाने के लिए ड्रैकुला के क्रेट से कुछ ढूंढना पड़ेगा और क्लेमेंस और आना ड्रैकुला की क्रेट पर जाते हैं जहाँ उन्हें उसकी क्रेट खाली मिलती है मगर उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जिसमें ड्रैकुला को लंदन ट्रांसपोर्ट करवाया जा रहा होता है क्योंकि जिस शहर से ड्रैकुला आया था अब उधर कोई इंसान नहीं बचा जिस पर वो फीड कर सके, इसलिए वो लंदन जा रहा है और उधर डॉक्यूमेंट्स पे उन्हें कोई नाम नहीं मिलता, यानी प्राइवेट शिपमेंट है, मानो ऐसे जैसे ड्रैकुला ने खुद को ट्रांसपोर्ट करने का प्लान बनाया क्योंकि धूप में तो वो जा नहीं सकता। दूसरी तरफ जोसेफ शिप को छोड़ने का फैसला करता है मगर उसे ड्रैकुला ढूंढ लेता है और उसे मारकर अपनी भूख खत्म करता है। टोबी का इलाज होने के बावजूद वो मर जाता है और सब उसका फ्यूनरल प्लान करते हैं। कैप्टन एलियट मानो टूट ही चुका हो क्योंकि टोबी उसके बेटे की आखिरी निशानी थी और वो कभी अपने बेटे को किया हुआ वादा पूरा नहीं कर पाएगा। कैप्टन एलियट को टोबी की बॉडी हिलती हुई दिखाई देती है और जब वो उस पर से थोड़ा सा कपड़ा उठाता है तो टोबी अपनी आंखें खोल देता है और वो कैप्टन पर अटैक करता है मगर धूप लगने की वजह से वो जलना शुरू हो जाता है, जिस पर क्रू मेंबर्स नीचे पानी फेंक देते हैं और वो वहीं खत्म हो जाता है। अब कैप्टन एलियट को उनके कैबिन में सुलाकर क्लेमेंस बाकियों से कहता है कि उन्हें ड्रैकुला को मारना होगा और वो सब मिलकर शिप को ड्रैकुला समेत डुबाने का प्लान बनाते हैं। उतनी ही देर में कैप्टन एलियट को होश आता है, वो क्लेमेंस पर गन टानकर उसे इस प्लान को रोकने का कहता है क्योंकि ड्रैकुला ने कैप्टन से कहा है कि वो टोबी को वापस कर देगा अगर उसके क्रू मेंबर्स इसका पीछा छोड़ दें, जिसमें आना कहती है कि ये ड्रैकुला की चाल है। वो हमेशा से लोगों की कमजोरियों को उनके सामने रखकर उन्हें फंसाता है और वो कभी टोबी को वापस नहीं लेकर आ सकता, जो कैप्टन को समझ में आ जाता है। इसके बाद वो लोग ड्रैकुला के लिए ट्रैप सेट करते हैं मगर ड्रैकुला उन ट्रैप से बचते हुए अब्राम्स नामी क्रू मेंबर को मार देता है और इसी सब में वॉचक को चोट लग जाती है। वो फिर भी शिप में होल्ड करना शुरू कर देता है ताकि वो उसे डुबा सके मगर ड्रैकुला आकर उसे भी मार देता है और बाद में कैप्टन एलियट को भी। मरने से पहले कैप्टन एलियट क्लेमेंस को सब लोगों को ड्रैकुला के बारे में बताने का कहता है और कहता है कि उसने अपने लॉग में सब कुछ लिख
लिखा है और क्लेमेंस इस बात पे कैप्टन से बात करता है। क्लेमेंस डॉक पर आकर ड्रैकुला को चैलेंज करता है कि वो उससे नहीं डरता, जो सुनकर ड्रैकुला आकर क्लेमेंस को मारने लगता है, मगर एना पीछे से आकर उसे शूट करती है, जो देख के ड्रैकुला एना को मारने जाता है और एना को चोट भी लग जाती है। लेकिन क्लेमेंस पीछे से एक्स लाकर ड्रैकुला को मारता है, जो देख के ड्रैकुला दोबारा से क्लेमेंस को मारने लगता है, मगर एना उतनी देर में रस्सी काटकर पोल से ड्रैकुला को मारती है और वो मस्त में ट्रैप हो जाता है। इसके बाद क्लेमेंस और एना शिप से नीचे कूद जाते हैं। अब वो शिप इंग्लैंड पहुंच जाती है, जहां हमने कहानी की शुरुआत में पुलिस को आते हुए देखा था, मगर ड्रैकुला तब तक अपने आप को मास्क से छुड़वाकर भाग गया था। एना क्लेमेंस को अपना जख्मी होने का बताते हुए कहती है कि वो बॉल्जारन और टोबी की तरह मॉन्स्टर नहीं बनना चाहती और जितना मर्जी क्लेमेंस उसे ब्लड दे दे, वो बस उसकी ट्रांसफॉर्मेशन को डिले कर सकता है मगर रोक नहीं सकता, और वो क्लेमेंस को गुड बाय कहती हुई खुद धूप में जलकर खत्म हो जाती है। अब क्लेमेंस भी लंदन पहुंच जाता है, जहां वो न्यूज़पेपर्स में ड्रैकुला के बारे में पढ़ता है, जो कैप्टन्स लॉग पढ़कर सबने छापी थी। क्लेमेंस अपने जर्नल में एना का पोर्ट्रेट बनाता है, जब उसे डिमीटर शिप की पुकार सुनाई देती है, ऑल इन ऑर्डर, और बाहर ड्रैकुला हमें इंसानों में कपड़ों में फिरता हुआ दिखाया जाता है, जिसका पीछा क्लेमेंस करता है क्योंकि वो अपनी शिप के साथियों का बदला लेना चाहता है और उसने अब ड्रैकुला को मारने की कसम उठा ली होती है। और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।